हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक बहन ने निभाया अपना फ़र्ज़ पार्ट 2। मैंने भैया को बताया था पर वो बोले अभी इसी से काम चला ले, अगले महीने दिला देंगे। भैया हमेशा ऐसा ही करते, हर ज़रूरत को अगले महीने पर टाल देते हैं। और वो रुआसी होकर स्कूल चली गई। ये सुनकर सुमित्रा जी गंभीर हो गई और नीरजा के प्रस्ताव पर सोचने लगी। अगर नीरजा खुद नौकरी करना चाहती है तो बुराई क्या है, वो घर पहले की तरह संभाल ही लेंगी। अभी तो उनका बुढ़ापा और दोनों बेटियों का भविष्य भी है। उन्होंने सबको बुलाया और कहा कि वो चाहती है कि बहू नौकरी करे, मैं घर संभाल लूँगी, सुकेश और नीरजा बाहर का काम संभाल लेंगे तो जीवन की गाड़ी सही चलने लगेगी। ये सुनकर नीरजा बहुत खुश हुई और अपने मायके अपनी डिग्री लेने चली गई। सुरेखा ने उसे देखते ही ताना मारा और मुंह बनाया, पर नीरजा ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी मम्मी सुनीता जी को बताया कि उसकी सास नौकरी करने के लिए राजी हो गई है। वो अपनी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और डिग्री लेने के लिए यहाँ पर आई है। ये सुनते ही सुरेखा चौंक गई। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी ननंद नौकरी करे और अच्छी ज़िंदगी जिए। आखिर उसके ससुराल वाले राजी कैसे हो गए। बहुत कोशिश करने पर भी नीरजा ने ये नहीं बताया कि आखिर उसकी सास उसकी नौकरी करने के लिए कैसे राज़ी हो गई। नीरजा एक समझदार बहू थी। अब ससुराल ही उसका अपना घर है और वो अपने घर की परेशानी, अपने घर की बात घर में ही रखना चाहती थी। नीरजा ने शांतिपूर्वक ढंग से अपना सामान लिया और अपने ससुराल चल दी। पर जाने से पहले वो अपनी भाभी सुरेखा को कहकर गई, भाभी आपने तो बहुत कोशिश की थी मेरी ज़िंदगी नर्क बनाने की, पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी संवार ही लूँगी। इतनी मेहनत से दिन रात जागकर जो मैंने पढ़ाई की है उसे इस तरह तो बर्बाद नहीं होने दूँगी। मैं अपने पैरों पर एक दिन ज़रूर खड़ी होकर दिखाऊँगी। इसलिए मैंने कोशिश की और मैं जीत गई। अब कुछ ही दिनों में मेरी नौकरी भी लग जाएंगी, फिर मैं अच्छा कमाने भी लगूंगी। अच्छा, वैसे आपको कितनी पगार मिलेगी? सुरेखा ने मन लेते हुए कहा, भाभी अब कितनी भी पगार मिले वो आपके लिए नहीं होंगी। मेरी सारी कमाई मेरे अपने घर ससुराल वालों के लिए ही होंगी। आपको तो मैं एक भी रुपया नहीं मैं दूंगी। यह कहकर नीरजा ससुराल चली गई। कुछ दिनों की मेहनत और इंटरव्यू के बाद उसे एक अच्छी स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल गई। अब नीरजा अच्छा खासा कमाने लगी, घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी, घर वालों की ज़रूरतें पूरी होने लगी। समय के साथ नीरजा का एक बेटा हो गया और उसका प्रमोशन भी हो गया। अब वो सीनियर टीचर बन गई थी और उसकी पगार भी बढ़ गई। एक दिन सुबह घर में कोहराम मच गया। नीरजा के ससुर जी अचानक चल बसे। पिछले 4 साल से वो बिस्तर पर थे। नीरजा ने बड़ी मुश्किल से अपनी सास सुमित्रा जी को संभाला और उनका ढांढस बंधवाया। नीरजा अब सीनियर टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। कुछ सालों बाद दोनों नंदें बड़ी हो गई। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो अब सुमित्रा जी को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। वो जल्दी से दोनों की शादी करना चाहती थी। एक दिन अचानक मायके से फ़ोन आया कि नीरजा के बड़े भाई रमेश की अचानक से मृत्यु हो गई। उसे अपने मायके जाना पड़ा।
13वीं तक वो वहाँ पर रुक गई थी। उसकी भतीजी की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। सुरेखा अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर चिंतित थी और घर में कमाने वाला चला गया था। भाभी, आप बिटिया की पढ़ाई की चिंता मत करना, उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी और वो इंजीनियर बनना चाहती है तो उसे अच्छे से अच्छे संस्थान में मैं पढ़ाऊंगी। ये सुनते ही सुरेखा शर्म से ज़मीन में गड़ गई। नीरजा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे बोझ समझा, शादी ज़बरदस्ती करवा दी और तुम मेरी बेटी के लिए इतना सोच रही हो। भाभी, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब हमें अपनी बेटी का जीवन संवारना है। नीरजा ने भाई की बेटी की भी जिम्मेदारी उठा ली। वो ससुराल आ गई। यहाँ सुमित्रा जी बेटी के लिए लड़का तलाशने में लगी हुई थी, लेकिन नीरजा इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका मानना था पहले दोनों बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर जाकर शादी के बारे में सोचेंगे। उसने सुमित्रा जी को समझाया, मम्मी जी, मेरी नंदे मेरे लिए बोझ नहीं है जो मैं इन्हें शादी करके उतार दूं। मेरी नंदे को मैंने बेटियों की तरह पाला है, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक दोनों अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो ये दोनों एक बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगी। लेकिन नीरजा बेटियों को इनके घर भेज देते हैं, बाद में ये अपने हिसाब से ससुराल में पढ़ लेंगी। सुमित्रा जी बोली, नहीं मम्मी जी, आप माँ होकर ऐसे कैसे कह सकती हो। बेटियों को हम दूसरे घर पूरी तरह तैयार करके भेजेंगे ताकि इन पर कभी कोई मुसीबत आए तो यह पूरी तरह उसका सामना कर सके। मेरी दोनों नंदे मेरी बेटियों जैसी है। जो मेरे साथ हुआ वो मैं इनके साथ नहीं होने दूंगी। मेरे पास भी डिग्री थी तो मैं नौकरी करके घर चलाने में सहयोग दे पाई। हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी। अब जैसा तू और सुकेश चाहेंगे वैसा ही होगा। जब तुमने नंदों को बेटियां मान लिया है तो तुम इनका भला ही सोचोगी। नीरजा ने अपने साथ साथ भाई की बेटी और अपनी नंदों का भी जीवन संवार दिया। पाठकों, परिवार में एक स्त्री पढ़ती है, पैरों पर खड़ी होती है तो पूरे परिवार के बारे में सोचती है। आत्मनिर्भरता ही आजकल की स्त्री की सच्ची पहचान है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।